एनुअल साइंस फेयर में आप सभी का स्वागत है। साइंस हमारी दुनिया की स्टडी को कहते हैं। सभी चीजें कैसे और क्यों काम करती हैं, यानी कि हर चीज को मुमकिन कर देता है। साइंस इंसान को चांद पर ले गया है और कंप्यूटर हमारी जेबों में है। मैं एक्साइटेड हूँ, आज हमारे नन्हे साइंटिस्ट क्या पेश करने वाले हैं। इस साल बड़ी खुशी से मैं बता दूं कि हमारे विजेताओं को कैश प्राइज के साथ एक एक्सक्लूसिव टूर मिलने वाला है, वो भी साइंस म्यूजियम का। चलिए जजेस, आप शुरू कीजिए। एक वैन ग्राफ जनरेटर, क्या बात है, डिटेल्स बताओ। वंडर ग्राफ जनरेटर एक बहुत ही बड़ी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है, करीब 1 करोड़ वोल्ट का। सही कहा, पर बहुत ही कम करंट से। देखो आपके तो बाल खड़े हो गए। बहुत ही बढ़िया मुफीद। ये हेलो तारिक, ने क्या बनाया दिखाओ। जी सर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक मॉडल वोल्केनो है। क्रेटर के अंदर बेकिंग सोडा का बीकर रखा है। इसमें थोड़ा सा विनेगर डालिए। विनेगर बेकिंग सोडा से मिलने पर रिएक्ट करता है। और फिर हमने बेकिंग सोडा में लाल रंग की फूड कलरिंग डाली है ताकि वो एकदम असली लगे। असली वोल्केनो के असली लावे जैसा। हमने सही किया ना सर? बहुत बढ़िया, शुक्रिया बच्चों, बहुत अच्छे। हेलो मंसूर, हाँ, तुमने क्या बनाया है? सर, मैं आपको मिलवाना चाहूँगा नादिर से। हेलो कहो। हेलो सर। हेलो नादिर, मिलकर खुशी हुई। इसके बारे में और बताओ मंसूर। इस रोबोट को आप एक ऐप से चला सकते हैं जिसे मैंने अपने फोन पर बनाया है। इसे बहुत से कामों के लिए बनाया है, जैसे कि सफाई, सामान उठाना, चीजें यहाँ से वहाँ रखने जैसे काम। या सर, ये ऐसे काम कर सकता है जो एक आम इंसान के लिए खतरनाक हो सकते हैं। क्या बात है, इसे चलाकर दिखाओगे? नादिर, उसे उतारो। ठीक है, उतारता हूँ। ये ताकतवर भी है, देखिए। नादिर, रॉड को मोड़ दो। ठीक है, मोड़ दिया। सच में लाजवाब। ये हमारी स्कूल की जुजित्सु टीम में काम जरूर आएगा। बहुत अच्छे बच्चों। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने हमारे साइंस फेयर में भाग लिया। लेकिन इस साल के विजेता हैं मंसूर, ओबेद, सालेम, उनके रोबोट के लिए। इधर आओ। देखो मैं क्या करता हूँ दोस्तों। तैयार हो जाओ। तूने ये क्या किया तारिक? बस इस टीन के डिब्बे को नहला रहा हूँ, इससे बदबू जो आ रही है। ये पागल हो गया है। ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है। बच्चों जल्दी बाहर जाओ। हमें यहाँ से निकलना होगा।
मंसूर चलो। पूरे स्कूल को बर्बाद करने से पहले मुझे उसे रोकना होगा। मंसूर पर तुम इसे अकेले नहीं रोक पाओगे। सही कहा। ओबे तुम्हारी मदद करेगा, मैं चलता हूँ। सालिम हम एक टीम है। अच्छा तो चलो साथ में करते हैं। शुक्रिया दोस्तों, तो चलो चले। कहाँ गया? मुझे पूरा भरोसा है वो यहाँ गया होगा। नामुमकिन, हम इतनी ताकतवर चीज से नहीं लड़ पाएंगे। लड़ना नहीं है, हमें बस उसे रोकना है। उसकी बैटरी निकाल कर देख सकते हैं। तो तुम करीब जाना चाहते हो उस बेकाबू हो चुके बड़े से सर पेरे से रोबो के पास? आइडिया, मेरे पीछे चलो। चलो फिर। ठीक है दोस्तों, तारिक के वोल्केनो के झाग से हमारा रोबोट शॉर्ट सर्किट हुआ है। सही कहा ना? तो हम उसे और गीला कर देंगे ताकि बैटरीज बंद हो जाए। ठीक है। हाँ। चलो शुरू हो जाए। शायद हम सेफ है। हम यहाँ एक बड़े से खूनी बेकाबू रोबोट को मॉब से रोकने आए हैं। उसे सेफ रहना नहीं कहते। हमें छुपकर हमला करना होगा। अच्छा आइडिया है, हम उसे अपनी तरफ बुलाकर उस पर सरप्राइज अटैक कर देंगे। अच्छा, पर उसके लिए हमें चारा डालना पड़ेगा। क्या लगता है कौन चारा बन सकता है? नहीं, मैं नहीं, नहीं दोस्तों। ओह, मैंने मुंह ही क्यों खोला? हाँ, अब जो होगा सो होगा। ओए, टीन के डब्बे! मोड़ दो, मोड़ दो। रुको, मुझे मुड़ना नहीं है। अब ये ले। मोड़ दो, मोड़ दो, मोड़ दो। रेडी? ओह नहीं। बैठो रोबोट, बैठो। हाँ? हमला! अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। जल्दी चलो। सीधा गोल। देखो, कंफ्यूज हो गया है। जल्दी फैल जाओ। भागते रहो। ओह, हमें इसे इतना खूंखार क्यों बनाना था? मिल गया। सालिम, रोबोट का ध्यान भटकाओ। ओबेद, मेरी मदद करो। मोड़ दो, मोड़ दो, मोड़ दो। तुमको सही से पता है ना कि तुम्हें क्या करना है मंसूर? मैं जानता हूँ। ठीक है, धक्का दो। मोड़ दो, मोड़ दो, मोड़ दो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इंसानों के लिए हार्मलेस, पर एक रोबोट के लिए खतरनाक। ओह,
हमने तो पूरा का पूरा स्कूल बर्बाद कर दिया। ओए तारिक, हमें और सीमेंट चाहिए। अच्छा, अगर तुम्हें इतनी जरूरत है तो तुम खुद ही आकर क्यों नहीं ले लेते ये? क्या मैं रोबोट को भेज दूं लेने के लिए? नहीं, कोई बात नहीं, हम खुद ही ले आएंगे। दोस्तों, किसे पता था कि एक सजा में इतना मजा भी आ सकता है। तो आज का होमवर्क है क्लास व्लॉग के लिए अपने आसपास होने वाले लोकल इवेंट्स के बेसिस पर आपको वीडियो शूट के जरिए रिपोर्ट बनानी है। अपना असाइनमेंट याद से करना। हम अपनी रिपोर्ट ओबेद पर बना सकते हैं। दुनिया का इकलौता लड़का जो कहीं भी और कभी भी गिर सकता है। बहुत फनी हो। चलो दोस्तों, चलकर कोई अच्छी कहानी ढूंढते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा ढूंढना है जिस पर हम रिपोर्ट बना सके। ओह, मुझे हमारी कहानी मिल गई। देखने में तो ये आम सड़क लग रही है, पर यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो रहा है। एक बिल्ली एक पेड़ में फंस गई है। अब ये बिल्ली नीचे कैसे आएगी? कौन बचाएगा इसे? ना जाने कब तक इस बिल्ली को ऊपर रहना पड़ेगा। अब इस बेचारी बिल्ली की मदद कौन करेगा? सरकार करेगी या आम जनता? ओबेद, बिल्ली जा चुकी है। क्या? ओह, मुझे लगा वो फंस गई थी। अगर वो फंसी हुई होती तब भी ये मजेदार नहीं होती। घबराओ मत, हम कोई और कहानी ढूंढ लेंगे। हमें बस ढूंढते रहना होगा। दोस्तों, तैयार हो जाओ, मुझे हमारी रिपोर्ट की कहानी मिल गई है। रेडी। ये गाड़ी खराब हो गई है, चलकर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। माफ करना सर, पर आपकी गाड़ी को क्या हो गया? हाँ, कुछ भी तो नहीं, मैं तो ऑयल चेक कर रहा था। कट। हाँ। एक और बोरिंग कहानी। किसने सोचा होगा कि रिपोर्ट करने के लिए दिलचस्प कहानी ढूंढना इतना मुश्किल काम हो सकता है? पर हमें ढूंढते रहना होगा। हाँ, लगता है हमारी कहानी मिल गई। हाँ, हाँ। हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पार्क में आए हैं जहाँ एक बहुत ही रेयर बर्ड दिखाई दिया। मैं बिल्कुल नहीं जानता ये कौन सी किस्म का बर्ड है। देखने में ये एक ईगल जैसा लग रहा है, पर मैंने कभी इतना बड़ा ईगल जिंदगी में कभी नहीं देखा है। कमाल है, ये ईगल नीचे आ रहा है, जरूर शिकार करने वाला है। हाँ। ओबेद, तुम रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारी शिकारी बर्ड तो बस तुम्हारी बहन की उड़ती हुई पतंग थी। कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक अच्छी कहानी ढूंढने में इतनी मुश्किल हो सकती है। क्यों ना हम नकली खबर बांट दें? क्या कह रहे हो तुम? मेरा मतलब, हम कोई कहानी बनाकर ऐसा दिखाएंगे कि वो सच में हुई। जैसे क्या? हम ऐसा कह सकते हैं कि पार्क में कुछ बड़े से डायनासोर्स ने तबाही मचा दी।
और हम वो दिखाएंगे कैसे? नकली खबर नहीं बांटने वाले, बस एक अच्छी सी कहानी मिल जाए फिर हम रिपोर्ट बना पाएंगे दोस्तों। हाँ, ऐसी कहानी मिलेगी कहाँ? पता नहीं, मेरा मतलब कोई अच्छी सी कहानी आसमान से थोड़ी ना टपक कर हमारे पास आने वाली है। हाँ? शायद बेहतरीन कहानियाँ आसमान से ही टपकती है दोस्तों। चलो उसका पीछा करें। क्या बात है, पूरी क्लास में हमारी फुटेज बेस्ट होगी। हाँ हाँ लगता है हमारे पास बाकी सबकी तरह ही फुटेज होने वाली है। चलो दोस्तों, एक प्लान है। हेलो बच्चों, क्या तुम सब सवारी लेने आए हो? हाँ, हमें प्लेन को एक नए एंगल से शूट करना है। तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलो बैठो। हम एक हेलीकॉप्टर में हैं। क्या बात है? इतने सारे बटन, आप जानते हैं इनसे क्या होगा? हाँ बिल्कुल, इससे बूस्टर शुरू हो जाता है। ये वाला ऑटो लैंडिंग के लिए काम आता है। इससे हेलीकॉप्टर रडार पर इनविजिबल हो जाता है। और उस बड़े से लाल बटन से क्या होगा? वो इजेक्टर सीट का बटन है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बटन को दबाना मत। क्या बात है, एक इजेक्टर सीट। ओ, ओ, ओबेद, ये क्या किया? पकड़े रहना। कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, छोड़ना मत मुझे, मैं गिरना नहीं चाहता। ओ, 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 इससे बुरा और क्या होगा दोस्तों? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बचाओ मुझे! ठीक है, अब चलो हेलीकॉप्टर के अंदर चले। पर उसमें पायलट तो है ही नहीं। तो क्या बाहर लटके रहोगे? मुझे उल्टी आ जाएगी, उल्टी आ जाएगी। इसे लैंड करवाना ही होगा। लेकिन हम वो करेंगे कैसे? हमें तो कोई अंदाजा भी नहीं है। दरअसल हमें पायलट ने अंदाजा दिया था। उन्होंने कहा कि इसमें एक ऑटो लैंडिंग फीचर है। हमें बस उसे ढूंढकर बटन दबाना है। चलो फिर जल्दी करो। अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से यही होगा। नहीं, तुमने गलत बटन दबा दी। जानता हूँ। हम बाल बाल बचे मंसूर। शायद से यही वाला होना चाहिए। तुमने कर दिखाया मंसूर। ठीक है, चलो उबैद को ढूंढते हैं। वो देखो, वहाँ ऊपर। उबैद, कैसी थी सवारी?
बहुत ज्यादा डरावनी थी। क्या रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ। हमारा व्लॉग सबसे अच्छा होने वाला है। ओह हाँ। देखा बच्चों, मंसूर, सालिम और ओबेद ने अपने असाइनमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट बनाई है और इसीलिए इन सबको मिलता है A+। पर प्लीज बच्चों, आइंदा ऐसा खतरनाक स्टंट मत करना। पर चलिए इनका वीडियो एक बार और देखते हैं। हेलो मॉम। हेलो बच्चों। हेलो आंटी। ओह वाह, आपकी पेंटिंग कमाल की है। शुक्रिया ओबेद। हाँ, सच में लाजवाब है। मॉम का काम कल शहर की आर्ट गैलरी में दिखाया जाने वाला है। क्या बात है। मैंने एक आर्ट क्रिटिक को भी बुलाया है, तो मुझे इसे खत्म करना होगा। अगर तुम्हें भी पेंट करना है तो जरूरत की चीजें किचन में रखी हैं। हाँ प्लीज। शुक्रिया मॉम। बड़ा मजा आने वाला है। मुझे भी ये करना था। क्या पेंट करें हम? मैं जानता हूँ। हाँ क्या? एक दूसरे को। हो गया। मेरा भी। मेरा भी हो गया। ओके, 3 की गिनती होते ही हम इन्हें घुमा देंगे, ठीक है? 1, 2 और 3। हाँ क्या? जरा रुको। मेरे जैसे लग ही नहीं रहा है। चलो भी, तुम भी अंधेरे हो। मैं तुम्हारे सर पे मारूं। बच्चों, क्या कर रहे हो? ये मेरे जैसे तो दिखता ही नहीं। हमारी पेंटिंग्स कभी हमारी कॉपी नहीं होती हैं। ये तो आर्टिस्ट का नजरिया होता है। कैसे वो दिखता है, ये सब बहुत अच्छी हैं। सच में? हाँ, मंसूर, तुम्हें कलर्स की बढ़िया समझ है। सालिम, तुम्हें लाइट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना आता है। और उबैद, तुम्हारा स्टाइल अलग और बोल्ड है। शाबाश। अब तुम लोग शांत रहो ताकि मैं अपनी पेंटिंग पूरी कर सकूं अपने शो के लिए। वाह। ओह, बहुत बढ़िया। भाई वाह, क्या बात है। लाजवाब लग रही हैं सारी पेंटिंग्स। इसमें एक आर्टिकल लिखा है, देखो। आज एक आर्ट क्रिटिक आने वाला है यहाँ। जी, वो आने वाले हैं। वो कुछ ही देर में यहाँ आ जाएंगे। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। शांति शांति, सब कुछ ठीक रहेगा। ओके, जरा देखो, सब कुछ परफेक्ट है। हाँ? हाँ? ओ, माफ करना। घबराओ मत मरियम, बच्चे सफाई कर देंगे। चलो मेरे साथ घर चलो ताकि तुम थोड़ा आराम कर सको। चलो चलो, साफ कर देना बच्चों।
ऐसी जगह पर कौन केक खाता है? गलती से हो गया। रुको मैं भी साफ कर देता हूँ। ओबेद, ये बिगड़ता जा रहा है, रुक जाओ। ये लो ओबेद, तुम इससे कर लो, 2 मिनट में साफ हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है सालिम। घबराओ मत, इससे सच में साफ हो जाएगा। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। इसका प्लग को निकालो। अब हम क्या करेंगे? हम बाल बाल बचे। हाँ, सच में। चलो इस मशीन को रख देते हैं। मुझे तो लगा कि हम तुम्हारी मॉम की पेंटिंग से टकराने वाले थे। ऐसा हो जाता तो हमारा क्या होता? हाँ? मुझे बचाओ! उफ! ओह! हाँ? अब हम क्या करेंगे? हमें इसे फिर से पेंट करना होगा। मेरा मतलब हमारे पास और चारा ही क्या है? अच्छा मेरी बात सुनो, हम सबको पेंटिंग आती है ना? तुम्हारी मम्मी ने ये बात खुद कही थी, क्या ख्याल है? ओके, सब मिलकर करते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़िया काम किया। मुझे नहीं लगता किसी को पता चलेगा। हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। शाबाश बच्चों, तुमने अच्छा काम किया। नहीं, बहुत अच्छा काम किया। बच्चों में बहुत परेशान थी, बता नहीं सकती कि मैं कितनी स्ट्रेस में हूँ, पर सब परफेक्ट है। थैंक यू सो मच। मॉम, दरअसल मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है बेटा? वो वहाँ है, सबसे मशहूर आर्टिस्ट। हम बाद में बात करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया। सब कुछ ठीक है बच्चों? हाँ, शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया। मॉम, हमें सच में आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। हाँ, सॉरी मंसूर, तो क्या हुआ? पता नहीं आप कैसे बताओ, पर मंसूर कहना चाहता है कि वो क्या हुआ ना? वो हुआ ये, बात ये है। ओह, वो आ गए हैं, हम बाद में बात करेंगे। इस पर्दे के पीछे क्या है? ये मेरा लेटेस्ट काम है, ये इस शो का सेंटर पीस है। तो इसे दिखाइए ना।
ये तो बेमिसाल है। मुझे इसमें बच्चों जैसे मजेदार स्ट्रोक्स अच्छे लगे। बहुत अलग है और बहुत कमाल के भी। शुक्रिया, मैं अपने 12 साल के बेटे और उसके दोस्तों से इंस्पायर हुई हूँ। हाँ, दिख रहा है। इसमें जवानी का जोश है और बचपन की नादानी भी। हाँ। बहुत अच्छे। मुझे आपके आने वाले काम का इंतजार रहेगा। हाँ, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें डांटूं या गले लगा लूं। सॉरी मॉम, ये एक हादसा था। हमने आपको तुम तीनों ने किसी तरह सब संभाल लिया। सब ठीक से हुआ। क्रिटिक को भी अच्छा लगा। अगर आप चाहें तो हम कुछ और भी रीपेंट कर सकते हैं। नहीं नहीं, शुक्रिया। मेरे ख्याल से तुम तीनों को भी इस फोटो में होना चाहिए। चलो स्माइल करो। इस हफ्ते का एक्सपेरिमेंट एनर्जी एफिशिएंसी पर होगा। आपके एक सदस्य को हवा में रोक के रखना होगा। ये तो आसान है। लेकिन बिना किसी इंजन की मदद से। उतना भी आसान नहीं। टीम्स में बट जाओ और फिर बाहर जाकर अपने एक्सपेरिमेंट्स शुरू करो। यहाँ से जो चाहे ले सकते हो ताकि इससे आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हो। हम धागा लेकर उसे 2 कुर्सियों से बांध देंगे और फिर हम में से 2 जने कुर्सी के ऊपर बैठ जाएंगे और एक धागों पर लेट जाएगा। मेरे ख्याल से ये काम करेगा। हाँ, बड़ा ही अच्छा आइडिया निकाला तुमने। शुक्रिया। हो, ये चीटिंग है। कोई बात नहीं ओबेद, इन चीजों में से कुछ भी काम की नहीं है। मेरे पास घर पर इससे भी बेहतर चीजें हैं। ये वाली चलेगी? हाँ, इनसे किसी को तो सपोर्ट मिल सकता है। कोशिश करनी चाहिए। ठीक है ओबेद, चढ़ जाओ इस पर। शायद तुम्हें उसे उड़ाना था मंसूर, तुमने तो उसे डुबा दिया। मैं उठ नहीं पा रहा तुम सब घर पर भी काम कर सकते हो, पर हाँ, ये काम कल क्लास में दिखाना होगा। चलो मेरे घर चलते हैं। वहाँ मेरी चीजें पड़ी है और हम इस प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम कर पाएंगे। चलो चले दोस्तों। मैं सारा को लेने जा रही हूँ, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना। अब हम ये एक्सपेरिमेंट कैसे पूरा करेंगे बोलो दोस्तों? सोचने दो, मुझे जरा सोचने दो। पानी? नहीं नहीं शुक्रिया, मैं जूस पी रहा हूँ। नहीं, हम पानी के प्रेशर की मदद से तुम्हें उड़ा सकते हैं। पर हम इसे हवा में कैसे रोकेंगे? मेरे पास प्लान है। ठीक है, ये हाई प्रेशर पानी की पिचकारी काम करनी चाहिए। इसमें ऑलरेडी पानी है, तो हमें एक्सपेरिमेंट को शुरू करना चाहिए। और प्रेशर की जरूरत है। पकड़े रहना ओबेद। वाह, काम बन रहा है। बचाओ,
बचाओ, बंद करो, बंद करो। काम लगभग बन ही गया था। हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। चाहे जो हो जाए, मैं ये दोबारा नहीं करने वाला। कोई बात नहीं ओबेद, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। हम लौट आए। मिल गया। मुझे नहीं लगता कि एक बलून मुझे हवा में रख पाएगा। सही कहा, एक तो नहीं रख पाएगा, पर खूब सारे बलून्स जरूर रख पाएंगे। घबराओ मत ओबेद, कुछ गलत नहीं होगा। नहीं 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 नहीं। हो गया। सारे नंबर्स जोड़ने के बाद हमें एग्जैक्टली 48 बलून्स चाहिए होंगे ओबेद को हवा में रखने के लिए। कितने बलून्स फुला लिए ओबेद? करीब करीब 200। क्या? रुक जाओ, हमें सिर्फ 48 बलून्स ही चाहिए। गराज में ही रहना। क्या? ओ, 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 पकड़ो! बचाओ मुझे! बचाओ मुझे! अब हम क्या करेंगे? हमें आधे से ज्यादा बलून्स फोड़ने होंगे। पर कैसे? सोचने दो, मुझे सोचने दो। नानो उड़कर जाएगा और बलून्स को फोड़ देगा। नानो? पर कैसे? वो नुकीला तो है ही नहीं। जल्दी कोई नुकीली चीज ढूंढो। आई। हाँ, ये काम करेगा। ओ, ओ, आप आ गए! बचाओ! इस तरफ मदद करो! अब मैं क्या करूँगा? मैं नीचे कैसे जाऊँगा? घबराओ मत ओबेद, मैं आ गया। नैनो? ओबेद, हम तुम्हें नीचे लेकर आएंगे। नैनो, क्या कर रहे हो? मंसूर! ओह, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। घबराओ मत ओबेद, सब ठीक हो जाएगा। और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि साइंस हमारे साथ ही है ओबेद। साइंस इतना डरावना हो सकता है। 11, 12, 13। बहुत अच्छे नानो, थोड़े और फोड़ दो। कितने फोड़ने वाले हो तुम लोग? 142, 143, 144। नानो, अब बस तुम्हें 3 और बलून्स फोड़ने हैं। कोई बचाओ मुझे, मैं गिरकर मर जाऊंगा। मेरी उम्र ही क्या है? कैसे हो ओबेद? कोई तो इसे निकाल दो।
तुमने देखा नहीं, हमने साइंस प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हाँ? क्या सच में? हाँ, तुम्हारे वजन के मुताबिक हमें बस 48 बलून्स चाहिए। उससे ज्यादा लिए तो तुम उड़ जाओगे, वो भी हवा में। उससे कम लिए तो तुम हवा में उड़ोगे ही नहीं। दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, पर सच बताऊं तो मेरा आज का साइंस और एक्सपेरिमेंट का कोटा पूरा हो चुका है। तो देखते हैं बच्चों किस किस ने ये चैलेंज सुलझाया है। पहले तारिक की टीम। देखिए कैसे ये धागे मेरा वजन संभालते हैं। बहुत अच्छी कोशिश है तारिक। मंसूर, क्या तुम्हारी टीम तैयार है? ये तो कभी भी काम नहीं करेगा। ध्यान से रिसर्च करने के बाद हमने पता लगाया कि कितने बलून्स चाहिए हवा में उड़ाने के लिए। और हमें पता लगा कि अगर आप बलून्स के नंबर 4 गुना कर देते हो तो मुमकिन है कि आप एरोप्लेन जितना ऊंचा उड़ सकते हो। अच्छा मजाक था। सर, मैं मजाक नहीं कर रहा। हाँ? ये मजाक नहीं कर रहा? नहीं सर। कांग्रेट्स मंसूर टीम, इस चैलेंज को सुलझाने के लिए। ठीक है, मैं रेडी हूँ शूट के लिए। आप रेडी है? हाँ बिल्कुल। सालेम, उबैद, रेडी हो? हाँ, हम रेडी हैं। ओके, साइंस प्रोजेक्ट होमवर्क, सीन 1 टेक 1, एक्शन। चलिए जानते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की। कमाल का आइडिया है। यहाँ रखें इन लिक्विड्स को, देखिए ये बह सकते हैं या डाले जा सकते हैं। पर इन्हें पकड़ पाना आसान नहीं है। नहीं, बल्कि ये नामुमकिन है। सॉलिड्स अपना आकार पकड़े रहते हैं, वो लिक्विड्स की तरह बहते नहीं, वो अपने शेप पर अड़े रहते हैं। सही कहा। और वो देखो, जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो गैस बन जाता है। और एक लिक्विड को ठंडा करने पर वो लिक्विड सॉलिड बन जाता है। साइंस मजेदार और कमाल। बिल्कुल मेरे दोस्तों बेद। कट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दोस्तों। हमारा साइंस प्रोजेक्ट रेडी है। हाँ, ये क्या है? इसे एक्टिंग कहते हैं। नहीं नहीं, मतलब इससे था। ये क्या कर रही है? मुझे नहीं पता, पर वो किसी से तो छिप रही है। ये पहेली तो सुलझानी ही पड़ेगी। तुमने सही कहा मेरे दोस्त मंसूर। किस रहस्यमय कजिन का? हाँ? हमें हमारा गुनहगार मिल गया, देखो। चलो उसके पीछे चले। वहाँ। उस तरफ कोई सबूत है? एक भी नहीं। चलो आगे देखते हैं।
हेलो दोस्तों। शम्मा, तुम क्या कर रही हो? हाँ, सुनो मुझे जाना है, बाद में मिलेंगे। ये मामला तो उलझते ही जा रहा है। किस्सा रहस्यमय कजन का और भी ज्यादा रहस्यमय हो गया। चलो देखते हैं वो कहाँ जा रही है। हाँ, उसने हमें देख लिया है। जल्दी यहाँ अंदर चलो। अब तो हमें पहचान नहीं पाएगी, है ना? उस पैकेट में क्या है? जरूर एक फोटो फ्रेम है। वो किससे बात कर रही है? वो शायद किसी बड़े मास्टरमाइंड से बात कर रही है। हाँ, उसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। ओह देखो, वो आ गए, वो आ गए। ये तो तुम्हारे अंकल आंटी हैं। क्या यही है वो जिनसे हमारा पाला पड़ा है? लगता तो नहीं, पर अब हमें पता लगाना ही होगा। क्या लगता है उस बॉक्स में क्या होगा? शायद बड़ी सी कटी नोटों की या गहने होंगे। हाँ, माफ करना। सॉरी, अब मुझे जाना होगा। मिले सबूतों से क्या लगता है आपको डॉक्टर उबैद? मेरे ख्याल से हमारे मुजरिमों ने गाड़ी गेट के पास लगाई है ताकि वो जल्दी से जल्दी भाग सके। तुम सही कह रहे हो, पर तुम्हें क्या लगता है शम्मा वहाँ क्या कर रही है? शायद वो सबसे महंगी, सबसे नायाब आर्ट चुराने वाली है। तो चलो हम जाके उसे रंगे हाथ पकड़ते हैं। हाँ, कहाँ गई वो? वहाँ। ओह, बच निकली। वो सबसे शातिर मुजरिम है। घबराओ मत, उसे ढूंढ लेंगे। चलो जासूस दोस्तों, इस तरफ चलते हैं। हाँ, ये क्या? शायद फायर अलार्म चेक कर रहे होंगे। या शायद चोरी हो रही है मंसूर। अरे नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। तुम सही कह रहे हो। हम तो बस मस्ती कर रहे थे। शम्मा आर्ट गैलरी से थोड़ी ना एक पेंटिंग चुराएगी, क्यों है ना? सुनो दोस्तों, आके देखो तो। नानो, क्या तुम इस फोटो को पहचानोगे प्लीज? पहचान लूंगा मंसूर। ये तो दी मॉर्निंग सनराइज है, एक बेशकीमती पेंटिंग जो इस वक्त सिटी आर्ट म्यूजियम में डिस्प्ले पर है। जो कि अभी इस वक्त सिटी आर्ट म्यूजियम से चुराई जा रही है। शुक्रिया नानो। सुनो, मुझे यकीन नहीं कि शम्मा पेंटिंग चुराएगी, तो चलो आज असली जासूसी करें। अगर वो पेंटिंग अभी यही है तो शम्मा चोर नहीं हो सकती। सही है, चलो पता लगाते हैं। इसके हिसाब से द मॉर्निंग सनराइज पेंटिंग यहाँ होनी चाहिए, है ना दोस्तों? ये कैसे हो गया? सच में उसने ले ली। मुझे यकीन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, ये तो सच में गड़बड़ हो गई। ओह, ये नामुमकिन है। पर सबूतों को देखे तो वो तुम्हारे गार्डन में अजीब बर्ताव कर रही थी। और मॉल में भी बड़ी अजीब लग रही थी। और यहाँ के अलार्म बजने लगे। और निकलते वक्त उसके हाथ में पेंटिंग भी थी। और वो पेंटिंग अब यहाँ नहीं है। नहीं, इसके पीछे कोई तो बात जरूर होगी। है ना? तुम्हारी कजिन और उसकी पूरी फैमिली चोर है। हमें पुलिस को बताना होगा। नहीं, मुझे उससे बात करनी है। हेलो, हे शम्मा, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, तुम बताओ। हाँ, मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। बढ़िया। सुनो,
तुम्हें मॉल में देखकर अच्छा लगा। थोड़ी जल्दी में थी। नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ गया तुम आज जल्दी में थी। हाँ सॉरी। बताओ क्या चल रहा है आजकल? मैं अभी घर पहुँची। अभी घर पहुँची हो? घर पर मिलकर बात करें? ठीक है ठीक है। हाँ, अब बाद में घर पर खाने के वक्त मिलता है। बाय। ठीक है, घर पर मिलता है शम्मा। मुझे यकीन नहीं होता, शम्मा ने एक बेशकीमती मास्टरपीस म्यूजियम से चुराया है। और वो उसे चिंदी से गोल्डन फ्रेम में लगाने वाली है, जो उसने गंदे वाले मॉल से ली थी। रुको, क्या वो तुम्हारे घर आने वाली है खाने पर? हाँ। तो तुम क्या करोगे? मेरे ख्याल से मुझे उनसे बात करनी है। तुम दोनों भी चलो। बच्चों आओ बैठो। मंसूर, मैं अगले हफ्ते छुट्टी पर जाऊंगी। मैं तुम्हारे बर्थडे के दिन यहाँ नहीं रहूंगी। पर सुनो, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। शुक्रिया। मैंने सबको दिखा दिया और सबको बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी तो पूरी फैमिली इसमें शामिल है मंसूर। इसे ढूंढना आसान नहीं था। मैंने मॉल में ढूंढा पर मुझे मिला नहीं, तो फिर मुझे कहीं और से इसे लाना पड़ा। एनीवे, हैप्पी बर्थडे मंसूर। तुम इसे दिखाना नहीं चाहोगे? इसे सिर्फ अपने तक ही रखना। शुक्रिया शम्मा, शुक्रिया। हाँ? क्या? तुम तीनों दुनिया के सबसे बेकार जासूस हो। मैं समझा नहीं शम्मा। मैं समझाती हूँ, ठीक है? मैं मॉल गई थी तुम्हारे लिए ये फ्रेम लाने जो तुम्हारे हाथ में है, और मैं आर्ट म्यूजियम गई तुम्हारे लिए द मॉर्निंग सनराइज के इस प्रिंट को लाने के लिए। पर मैंने तुम्हें उस बेवकूफ सी दाढ़ी में भागते हुए देख लिया था। मुझे लगा तुमने हमें देखा ही नहीं। मैं तो तुम्हें अनदेखा कर रही थी। पर आज सुबह गार्डन में जो हुआ उसका क्या? तुम रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं बीच में जाना नहीं चाहती थी। और अलार्म्स का क्या? लापता पेंटिंग का क्या? पेंटिंग को तो साफ करने के लिए निकाला था, पर उनसे गलती से अलार्म ट्रिगर हो गया। वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं चल रही थी। ये न्यूज अखबारों के पहले पेज पर आई थी। माफ करना शम्मा। सच में सोचा कि सबूत सारे वैलिड थे। सबूत कुछ ज्यादा ही वैलिड थे कि तुम तीनों पागल हो। क्या कोई मुझे समझाएगा कि पैसों से भरे बॉक्स का और गहनों का क्या हुआ? तुम्हें गलतफहमी हो गई। अब क्या कहना चाहोगे? केक कौन खाना चाहेगा?